एक बड़ी खबर इस वक्त अमृतसर से आ रही है। शिवसेना के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सुधीर सूरी इनका नाम है और इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे कौन थे, कहां से आए थे, क्या मामला था, इस बारे में तो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बड़ी खबर यही आ रही है कि अमृतसर में शिवसेना के नेता सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े हत्याकांड हुआ। अब से कुछ देर पहले यह खबर आई कि अमृतसर में, ये देखिए, और तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। और ये देखिए, यहां पर कुछ विवाद हुआ, कोई कार्यक्रम वहां पर चल रहा था। मंजीत सहगल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, क्या मामला था, किसने मारी गोली, क्या हुआ, पूरी खबर बताइए। देखिए सईद, कुछ दिन पहले गोपाल मंदिर के बाहर कूड़े कचरे में कुछ मूर्तियां मिली थी और जिसको लेकर आज शिवसेना के जो नेता थे वो वहां पर धरना दे रहे थे। और इस बीच में, धरने के बीच में ही अचानक भीड़ में से किसी व्यक्ति ने गोली चला दी और शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या कर दी। अब ये गोली किसने चलाई, फिलहाल पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ एक संगठन के लोग लगातार हिंदू धर्म पर निशाना बना रहे थे। हालांकि पुलिस इस पर काम कर रही है। गोली किसने चलाई फिलहाल इसका मालूम नहीं है। लेकिन इस गोलीबारी की घटना से अमृतसर में सनसनी फैल गई है, क्योंकि शिवसेना के नेता मूर्तियों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और मंदिर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि वहीं से कुछ दिन पहले कचरे के बीच में से कुछ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बरामद हुई थी। और इस बीच में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी। और इस घटना के बाद हालांकि प्रशासन सख्ते में है, कोशिश की जा रही है पता लगाने की। स्थानीय सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि जो गोली चलाने वाला व्यक्ति है उसकी पहचान हो सके। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस घटना के पीछे किसका हाथ है और गोली चलाने वाला व्यक्ति कौन है। सही मंजीत, क्या इसे हम उस खबर से जोड़ सकते हैं, कुछ दिनों पहले 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया था और ये खबर आई थी कि सुधीर सूरी को ये लोग मारना चाहते थे। जी बिल्कुल, अगर हम पिछले कई सालों की बात करें तो अभी तक आधा दर्जन जो अल्पसंख्यक समुदायों के लोग हैं उनको निशाना बनाया जा चुका है। जो खालिस्तानी संगठन है वो उनको उस संगठनों के कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और कुछ गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ से पता चला था कि वो लोग हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे वो ईसाई हो, उनको निशाना बनाना चाहते थे। उनसे काफी बड़ी मात्रा में हथियार और दूसरे आपत्तिजनक जो वस्तुएं थी वो भी बरामद की गई थी। लेकिन फिलहाल उनकी गिरफ्तारी को इस मामले से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि अभी इसकी जांच होनी बाकी है। अभी किसी ने जिम्मेवारी भी इसकी नहीं ली है। और हत्यारा कौन है, कहां से आया था, उसका मकसद क्या था, गोली चलाने वाला व्यक्ति क्या किसी आतंकी संगठन से संबंध रखता था या नहीं, ये फिलहाल जांच का विषय है। सही। तो सुधीर सूरी किस बात का धरना दे रहे थे, क्या वहां पर हो रहा था, क्या कुछ कहा सुनी हुई थी, क्या कोई विवाद हुआ था? देखिए, कुछ दिन पहले गोपाल मंदिर के बाहर कूड़े में कुछ भगवान की मूर्तियां बरामद हुई थी और उसी को लेकर आज शिवसेना के नेता इसी मंदिर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। काफी संख्या में लोग वहां पर जमा हुए थे। लेकिन इस बीच में काफी भीड़ वहां पर जमा हो गई थी और उसी भीड़ में से किसी ने अचानक गोली चला दी और सुधीर सूरी की गोली लगने से मौत हो गई। तो वहां पर इस वक्त का जो माहौल है, हालांकि पुलिस इस मामले को लेकर कह रही है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव काफी ज्यादा पैदा हो गया है। अभी भी लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल है और जो पुलिस है उसने मामला दर्ज करके ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस गोलीबारी के पीछे किसका हाथ है। मंजीत, ये जो तस्वीर आपने भेजी है इसके बारे में बताइए। यही जो व्यक्ति हैं, क्या यही सुधीर सूरी हैं? और ये कौन सा इलाका है अमृतसर का, कहां पर ये मंदिर है, पूरी खबर? देखिए, शिवसेना के जो नेता है ये शिवसेना से सुधीर सूरी जुड़े हुए थे और ये अमृतसर के गोपाल मंदिर के बाहर की घटना है। गोपाल मंदिर में लोगों की काफी बड़ी आस्था है
लेकिन कुछ दिन पहले वहां पर मूर्तियां बरामद हुई थी। ये मूर्तियां कौन से मंदिर की थी ये मालूम नहीं है। क्या वो जानबूझकर किसी असामाजिक तत्वों ने ये शरारत की थी या फिर नहीं, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन इसी से नाराज होकर शिवसेना के जो नेता थे, जिनमें सुधीर सूरी भी शामिल थे, वो आज प्रदर्शन कर रहे थे जब ये घटना हुई। तो सुधीर सूरी की ये जो हत्या की गई, ये जो विवाद था मूर्तियों वाला और ये जो धरना प्रदर्शन था मूर्तियां कूड़ेदान में डालने के विरोध में, सिर्फ उससे जोड़कर हम देखें या उन्हें जो धमकी जो पिछली बार मिल रही थी वो किस मामले में मिल रही थी? देखिए, कई हिंदू नेता और ईसाई नेता खालिस्तानी संगठनों के निशाने पर है। कनाडा से कुछ लोग इस तरह की जो धमकियां थी वो दे भी रहे थे और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि अभी फिलहाल इस घटना को उनके साथ जोड़कर देखा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी जांच नहीं हुई है। जांच होगी तो पता चलेगा कि इनकी हत्या के पीछे किसका हाथ था। क्या वो खालिस्तानी संगठनों से कोई ताल्लुक रखते थे या फिर उनकी किसी से निजी दुश्मनी थी, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल इस घटना के बाद इस इलाके में तनाव है, लोगों के भीतर काफी रोष है, क्योंकि एक तरफ से भगवान की मूर्तियां मिलने के बाद लोगों में पहले से ही रोष था और पुलिस इस शरारत के पीछे कौन लोग शामिल थे अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। और इसी के विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा था और इस बीच में ये बड़ी घटना घट गई। इस घटना से आप कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदायों से ताल्लुक रखने वाले कई नेता अब आतंकवादियों के निशाने पर हैं। उनको कनाडा से और दूसरे देशों से लगातार धमकियां मिल रही है और उनकी हत्या करने के लिए के मकसद से कई गैंगस्टर और इस तरह के असामाजिक तत्व अपराधी पिछले काफी दिनों पहले गिरफ्तार भी हुए। उनसे जो असला है वो भी बरामद हुआ था। तो कुल मिलाकर अल्पसंख्यक समुदाय के नेता काफी खतरा झेल रहे हैं और पिछले कई सालों की बात करें तो आधा दर्जन से ज्यादा जो नेता है वो टारगेट किलिंग का शिकार हो चुके हैं। क्या ये मामला भी इस पर बात नहीं कर रही है, लेकिन इस मामले के बाद सनसनी फैल गई है और स्थानीय लोगों में काफी रोष है। सही मंजीत, क्या जब ये धरना प्रदर्शन हो रहा था तब कुछ लोग आए, विवाद हुआ या भीड़ का फायदा उठाकर किसी ने गोली मार दी, क्या हुआ था? देखिए, जहां तक शिवसेना के नेताओं की बात है वो तो ये दावा कर रहे हैं कि वो शांतिप्रिय तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि इन मूर्तियों के कूड़े से बरामद होने के बाद उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। वो चाहते थे कि उनको न्याय मिले और इस घटना के पीछे, शरारत के पीछे किसका हाथ है वो उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। प्रशासन के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन इस बीच में भीड़ काफी बड़ी संख्या में वहां पर जमा हो गई और इस भीड़ का फायदा उठाते हुए किसी असामाजिक तत्व ने सुधीर सूरी पर गोली चला दी और गोली लगने के बाद उनकी मौत हो गई। फिलहाल इस घटना में कौन लोग शामिल हैं, इसके पीछे कौन से संगठन का हाथ है, ये सामने नहीं आया है। ये जांच का विषय है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरा से की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि हत्यारा कौन था, कहां से आया था और उसका क्या आतंकवादी संगठन से संबंध था या फिर नहीं। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। ठीक है मंजीत, बहुत धन्यवाद आपका। मंजीत सहगल हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो अमृतसर में दिल दहला देने वाला ये वाकया हुआ है। ये घटना, वहां शिवसेना के नेता धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ समय पहले कूड़ेदान में मंदिर की मूर्तियां मिलने के बाद ये अपना विरोध व्यक्त कर रहे थे। सुधीर सूरी शिवसेना के नेता वहां पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने उन्हें गोली मार दी है।